इस वीडियो में हम लोग जानेंगे कि असहयोग आंदोलन किसको कहते हैं, यानी नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट क्या है और इसको किस तरह से लागू किया गया था। लेकिन इसको अगर बढ़िया से समझना चाहते हैं तो आपको इससे पहले खिलाफत आंदोलन वाला पूरा क्लास देख लेना चाहिए, उसके बाद ये बढ़िया से समझ में आएगा। तो देखिए, असहयोग आंदोलन को गांधी जी जो प्रपोज किए थे, इसको लागू करने के लिए रखे थे, तो ये असहयोग आंदोलन को अलग अलग स्टेज बाय स्टेज लागू करने के बारे में सोचे थे कि इसको अलग अलग स्तर पर, अलग अलग लेवल पर इसको लागू किया जाएगा। तो जिसमें सबसे पहला उसका लेवल क्या था, पहला स्टेज क्या था कि जितने भी सरकारी दफ्तर में लोग काम करते हैं, सरकारी ऑफिसेज में काम करते हैं, या फिर जो भी लोग सरकारी कोई ना कोई चीज़ से सम्मानित हैं, वो अपने सम्मान को वापस उनको रिटर्न कर देना है। उनसे अगर कोई उपाधि उनको मिली हुई है तो उस उपाधि को, उस टाइटल्स को सरेंडर कर देना है, यानी उसको त्याग देना है, वापस रिटर्न कर देना है। तो सबसे पहला स्टेज उनको यही था कि असहयोग आंदोलन, जैसे कि नाम से ही पता है कि असहयोग करना है, इसमें कोई सहयोग करना ही नहीं है, असहयोग करना है। क्यों? क्योंकि देखिए, गांधी जी का ऐसा मानना था और उन्होंने अपने किताब में भी लिखा है कि अंग्रेज जो भारत में आए थे, ये इंडियन लोग जब, भारतीय लोग जब कोऑपरेट उनके साथ किया, उनके बातों को माना, तब जाकर के वो यहाँ पर रहना शुरू किए और सबसे पहले व्यापार करने के लिए आए, और उसके बाद जो है धीरे धीरे यहाँ पर जो कि बटे हुए लोग थे तो फूट डाले और उसके बाद वहाँ पर शासन करना शुरू कर दिए। तो देखिए, इसके बाद क्या हुआ, गांधी जी ये सारी बातें अपने किताब में बता चुके हैं। तो उनका ऐसा मानना था कि अगर भारतीय लोग जो है इसी को असहयोग करना शुरू कर दे, अगर उनकी बातों को मानना छोड़ दे, कोऑपरेट ही नहीं करना शुरू करे, वो नॉन कोऑपरेट करना शुरू कर दे, तो अब जाकर के एक आध साल में ऐसा होगा कि अंग्रेज लोग भारत को छोड़ करके चले जाएंगे, उनका ऐसा मानना था। तो उसी क्रम में सबसे पहले तो ये काम करवाया गया कि जितने भी लोग थे, अगर उनको कोई सम्मान मिला हुआ है सरकार से या कोई भी पोस्ट मिला हुआ है, तो अपने पोस्ट को छोड़ देंगे, वो अपने पोस्ट को त्याग देंगे, ठीक। और उसके बाद क्या है कि उसके बाद सिविल सर्विसेज, जो भी प्रशासनिक सेवाएं हैं, अगर उसमें कोई लोग हैं तो वो अपने प्रशासनिक सेवा को रिजाइन मार देंगे, वो छोड़ देंगे उसको। आर्मी में कोई लोग हैं तो आर्मी को छोड़ देंगे, पुलिस में है तो पुलिस में छोड़ देंगे। अगर कोई लेजिस्लेटिव असेंबली, अगर उनके सभा में कोई लोग जाते हैं, उनके विधानसभा, राज्यसभा में उनके अगर कोई लोग जाते हैं तो वहाँ पर वो उसको त्याग देंगे, वहाँ पर नहीं जाएंगे। अगर ब्रिटिश कोर्ट्स में कोई लोग वकील है या जज है या कुछ भी है तो वो काम छोड़ देंगे। अगर स्कूल बच्चे, अगर स्कूल में ब्रिटिश स्कूल में या कॉलेज में पढ़ते हैं जो कि अंग्रेज़ों द्वारा बनवाया गया है, अंग्रेज़ों द्वारा उसको हैंडल किया जा रहा है, तो उसमें पढ़ना छोड़ देंगे, उसको त्याग देंगे। ये सारी चीज़, यानी सिंपल सा बाइकआउट कर देना है। और अंग्रेज़ों के द्वारा बनाया गया जितना भी सामान था, उनके प्रोडक्ट को भी बाइकआउट करना है, उनके सामान को भी नहीं खरीदना है और उनको बाइकआउट करना है। अच्छा, उनके सामान को नहीं खरीदना है तो फिर खरीदना कौन सा है, तो उनके बदला में उनके जितने भी सामान होंगे उनको रिप्लेस कर दिया जाएगा स्वदेशी सामान से, जो अपने ही देश में निर्मित हुआ है, अपने ही देश में जो बनाया गया है, उस सामान से इसको बाइकआउट कर देना है, उसको रिप्लेस कर देना है। और अपने देश के जो भी इंडस्ट्री वगैरह, कल कारखाने हैं, उसको बढ़ावा देना है। तो ये सबसे इसके आगे का स्टेज था, जो कि असहयोग आंदोलन का ये अगला स्टेज माना जाता है, ठीक। तो इसके बाद देखते हैं हम लोग क्या हुआ। अब बात आती है कि अगर गवर्नमेंट ज़बरदस्ती नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट यानी असहयोग आंदोलन को रोकने का कोशिश करती है तो क्या किया जाए। तो गांधी जी ने यहाँ पर भी एक बात बताया था कि अगर ज़बरदस्ती गवर्नमेंट रोकने का कोशिश करती है तो उनके खिलाफ हम लोग एक और आंदोलन स्टार्ट कर देंगे। CDM आंदोलन को एक और लॉन्च कर दिया जाएगा। CDM क्या है, तो सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट है, यानी सविनय अवज्ञा आंदोलन। क्या है इसका हिंदी मीनिंग होता है, सविनय अवज्ञा आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन। इसका मतलब क्या हुआ, सविनय मतलब विनम्रता पूर्वक, और अवज्ञा आंदोलन का मतलब है अगर गवर्नमेंट कुछ भी कहती है उसको हमको मानने से सीधे इनकार कर देना है, सीधे कहना है कि हमको ये काम करना ही नहीं है, हमको आपकी बात को मानना ही नहीं है। ये बात है सविनय अवज्ञा आंदोलन का। तो अगर गवर्नमेंट नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट को रोकने का कोशिश ज़बरदस्ती करती है तो उनके खिलाफ एक और मूवमेंट लॉन्च कर दिया जाएगा, CDM मूवमेंट। ये चीज़ ध्यान रखिएगा। उसके बाद क्या हुआ, इसके बाद ये सारी बातें जो है कांग्रेस के सेशन में बताई गई, लेकिन कुछ लोग फिर भी उनके पक्ष में थे, कुछ लोग विपक्ष में थे।
ठीक। कुछ लोग इस आंदोलन के पक्ष में थे, कुछ लोग इस आंदोलन के विरोध में थे। अभी ऐसा क्यों? क्योंकि जो विरोध में थे उन लोगों को ऐसा लगता था कि ये ऐसा आंदोलन है जिससे बाद में चल करके हिंसा होने की संभावना बहुत ज़्यादा है, क्योंकि अगर डायरेक्टली गवर्नमेंट को मना किया जाएगा, अंग्रेज़ों को मना किया जाएगा, तो वो लोग हो सकता है बलपूर्वक करने की कोशिश करें, कुछ भी मारपीट करने लगे, ठीक। तो इसीलिए वो लोग उसके विरोध में थे कि ये एक बाद में जाकर उग्र रूप ले सकता है और इसमें कुछ हिंसा हो सकती है। लेकिन गांधी जी के बहुत ज़्यादा समझाने के बाद, कई सारे वाद विवाद होने के बाद, कई सारी डिबेट्स होने के बाद फाइनली कांग्रेस ने नागपुर सेशन में, नागपुर कॉन्फ्रेंस में दिसंबर 1920 में इस प्रस्ताव को पास कर दिया और वो लोग एक्सेप्ट कर लिए कि ये आगे चल करके नन कॉपरेशन मूवमेंट को स्टार्ट कर दिया जाएगा। वो लोग मान गए इसके लिए। और उसके बाद क्या होता है कि गांधी जी के नेतृत्व में, उनके लीडरशिप में ये नन कॉपरेशन मूवमेंट जो है पूरे जोर शोर से स्टार्ट कर दिया जाता है। और किसके सपोर्ट के लिए? तो खिलाफत आंदोलन के सपोर्ट में नन कॉपरेशन आंदोलन को स्टार्ट कर दिया जाता है, ठीक। और अली ब्रदर्स जो है, इस समय में क्या था कि गर्मी का महीना जब चल रहा था, इससे पहले, ये मानने से पहले जो गर्मी का महीना उस समय चल रहा था, दिसंबर से पहले जो अगस्त, मार्च, अप्रैल, मई, जून में जो गर्मी का महीना होता है, उसमें क्या किए थे कि अली ब्रदर्स जो थे, दो भाई थे वो, और गांधी जी पूरे देश में अलग अलग जा करके, घूम घूम करके सब लोगों को इस बात को समझाने की कोशिश कर रहे थे कि ऐसा बात है, आप लोग इस आंदोलन में भाग लीजिएगा और सहयोग कीजिएगा, ठीक। तो इस तरह से इस आंदोलन को स्टार्ट किया गया, शुरुआत किया गया। और नेक्स्ट क्लास में हम लोग जानेंगे कि इस आंदोलन का अलग अलग कैटेगरी के लोगों के मन में इसका क्या भावना उत्पन्न हुआ और उसके बाद क्या अलग अलग लोगों के लिए इसका क्या मायने रखा ये आंदोलन, ठीक। तो ये नेक्स्ट क्लास में हम लोग जानेंगे। और लास्ट में, आज मकर संक्रांति का भी त्यौहार है, तो इसीलिए आप सभी लोगों को मकर संक्रांति की ढेर सारी शुभकामनाएं। आप लोग इसी तरह से हंसते मुस्कुराते रहिए। तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में।